हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। चलिए, आज हम सब उसी सवाल के क्रम में दस्ताभ्यास जो आपका चल रहा है उसका 5वां सवाल आप लोग देखिए। 5वां सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यानी पहला वाला जो छात्र है वो 30 सेकंड में चक्कर लगा दे रहा है, दूसरा वाला 40 सेकंड में, तीसरा वाला 50 सेकंड में, चौथा बच्चा 60 सेकंड में। यदि वे मैदान के किसी बिंदु पर एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें, यानी एक ही साथ सब के सब एक जगह से दौड़ें, तो बताइए कि कम से कम कितने समय के बाद वे उसी बिंदु पर पुनः मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो क्या करना है, इसका लसा निकालना है। पहले लसा निकालिए सेकंड में। 30, 40, 50 और 60 का, ये सब सेकंड है, ध्यान रखना है। क्या है? सेकंड। चलिए, बड़े अंक से ही काट देते हैं। 10 तिहाई, 10 चौका, 10 पचे, 10 छक्का, 60। अब 2 से काट लीजिए इसको। 2 दूना 5 उतर जाएगा, 2 तिहाई 6। 3 से काट लीजिए, चूंकि 2 कटने वाले हैं 3 से, बाकी 2 और 5 उतर जाएंगे, गुणा कर लीजिए। 5 दूना 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 60 दहनम 600 सेकंड आएगा बेटा। ये क्या आएगा? 600 सेकंड बाद वे एक स्थान पर मिलेंगे। तो 600 सेकंड कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो आप इसको मिनट में बदल दीजिए, यानी 60 से भाग दे दीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से भाग दे दीजिए। 6 दहनम 60। तो अब ये आ गया 10 मिनट। क्या आ गया बेटा? 10 मिनट। यानी 10 मिनट बाद वे एक स्थान पर मिल जाएंगे, सब के सब, चारों के चारों। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, दो संख्याओं का मासा 35 है। क्या कह रहा है? हाँ, 6वां सवाल आपका कह रहा है कि दो संख्या है, जैसे हम लिख दे रहे हैं पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर, बहुत अच्छे, लसा गुणा मासा। ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब इसी पे ये सवाल लगेगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 35 है, तो मासा की जगह 35 नीचे लिख दीजिए। गुणा का निशान है, गुणा का निशान कर दीजिए। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि लसा 525 है, तो लसा पर 525 लिख दीजिए। बराबर की जगह बराबर का निशान लगा दीजिए। पहली संख्या 175 है, तो पहली संख्या 175 लिख दीजिए। गुणे दूसरी संख्या नहीं मालूम, तो दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या ही लिख लीजिए। बात समझ में आई? अब लिखिए यहां पे दूसरी संख्या बराबर, अब जो ये लासा पे मासा पे ऊपर है ना, इसको वहीं रहने दीजिए, इसको ले आकर के नीचे भाग कर दीजिए। बराबर के इधर इसको लाएंगे तो यहाँ गुणा का संबंध इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है? 525 गुणा 35 बटा में 175। कटाइए। 35 से कै बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा। 5 पच्चीस 25 को 5 हाथ में लगा दो, 5 3 15, 2 17, कट जाएगा। 5 बार में कट गया। 5 से इसको भी काट दीजिए। 5 से कम 5, 105। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 105। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा हुआ है। दो टंकी है, एक टंकी में कितना दूध है? 72 लीटर। 7वां सवाल कह रहा है एक टंकी में 72 लीटर है और दूसरे टंकी में 116 लीटर है। कह रहा है कि बड़ा से बड़ा
धारिता का वर्तन बताइए। धारिता समझते हो? धारण करने वाला, यानी जिससे नापा जा सके। हाँ, लीटर वाला ना, बड़ा से बड़ा 1 लीटर का भी आता है, 2 लीटर का भी आता है, बड़ा सा तो 5 लीटर का भी गैलन आता है ना, जिससे तेल वगैरह नापा जाता है ना। तो बड़ा से बड़ा बताना है जो पूरा पूरा दोनों को नाप सके। तो इसके लिए क्या करना होगा? मासा पे। मैं बहुत पहले ही सिखाया था आपको ना कि जब बड़ा से बड़ा पूछे तो मासा पे निकालिए, छोटा से छोटा पूछे तो इनका मासा पे निकाल दीजिए। गुणनखंड से करोगे, भाग से कर लो, जल्दी हो जाएगा ना। 116 में 72 से भाग करिए, एक ही बार जाएगा। 44 72 कै बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। घटाइए, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28। कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16, 28, एक ही बार जाएगा। अभी भी नहीं कट रहा है। 12 कम 12, 6 में से 2 गया 4, 4 तिहाई 12, यानी 4 लीटर वाला नपना उसको चाहिए। कितने लीटर वाला? 4 लीटर। बड़ा से बड़ा माप 4 लीटर का रहेगा तो बराबर बराबर दोनों को मापा जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इतना सवाल आप लोग लगा करके कल ले आएंगे, ठीक है।